फ्रेंड्स, मेरे डेली चैप्टर अपलोड करने के बाद भी आप में से आधे लोग बस स्टोरी सुनकर चले जाते हैं। ना रियल राइटर को कोई सपोर्ट और ना ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब किया हुआ है। ये सब देखकर मेरा भी मन नहीं होता डेली आप लोगों के लिए इतनी मेहनत यहाँ करूँ। उम्मीद करती हूँ कि शायद अब ऐसा नहीं होगा। थैंक यू। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी आज की कहानी को। अब तक हमने देखा कि पंडित जी ध्रुव और स्नेहा को 7 फेरों और 7 वचनों को अच्छे से समझकर उनकी शादी करा देते हैं। इसके बाद स्नेहा और ध्रुव से आशीर्वाद लेने के लिए कहते हैं, जिसमें स्नेहा सबसे पहले उनके ही आशीर्वाद को लेती है। इसके बाद ध्रुव से कहती है कि वो अपनी शादी फिलहाल के लिए किसी के सामने नहीं लाना चाहती। ध्रुव इस बात के लिए राजी तो नहीं होता, लेकिन अंत में स्नेहा के आगे उसे अपने हथियार डालने पड़ते हैं और ध्रुव मान जाता है कि वो जब तक स्नेहा कॉलेज से पास आउट नहीं हो जाती वो ये बातें किसी को नहीं कहेगा। थोड़ी देर बाद कर्ण और पार्थ भी उन्हें ध्रुव के सिग्नल की मदद से ढूंढ लेते हैं। अब आगे स्नेहा ने अपने पहाड़ी के पास खूबसूरत झरने को ढूंढने से लेकर ध्रुव का नदी में उसकी जान बचाना, पुराने जमाने के लोगों की तरह आग जलाकर एक गुफा में रहने तक की सारी कहानियों को इंटरेस्ट के साथ बताया। यहाँ तक कि उसकी कहानी को सुनकर पार्थ के अंदर एक एडवेंचर और करने का आइडिया भी आ गया। जैसे जैसे स्नेहा उन सभी के सामने अपना एक्सपीरियंस बता रही थी, उसमें से कहीं से भी ये नहीं दिखाई दे रहा था कि स्नेहा किसी खतरे में भी थी, बल्कि हाउ टू स्टे अलाइव व्हेन यू हैव नो फोन पर अपना ज्ञान बेचारे पार्थ को समझाने में लगी हुई थी। वही ध्रुव बस हल्की मुस्कान से अपनी नई नवेली वाइफी की कहानियों पर बस पार्थ या स्नेहा के पूछे जाने पर अपना सिर हिला दे रहा था। इधर कर्ण को समझ में नहीं आ रहा था कि इतने देर की लंबी बारिश उसके ऊपर बिना किसी गर्म ब्लैंकेट या स्लीपिंग मैट के इन्हें क्या उस गुफा में सिर्फ एक आग जलाने के बाद ठंड नहीं लगी, जबकि वो लोगों ने जब कैंपिंग टेंट लगाए थे तब भी अपने टेंट के आसपास आग जला था। लेकिन फिर भी दिसंबर की आखिरी रात अपने कैंप में सभी के सभी ठिठुर रहे थे। लेकिन अब कर्ण को कौन बताया कि गुफा में आग सिर्फ लकड़ियों के बीच ही नहीं बल्कि स्नेहा और ध्रुव के बीच भी लगी हुई थी, जिसके वजह से वो दोनों इतने ठंड में सही सलामत उनके सामने मौजूद थे। कुछ देर बाद वो सभी उसी होटल में पहुंचते हैं जहां पर कृति और प्रिया स्नेहा और ध्रुव के लौटने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें कर्ण ने मैसेज कर दिया था कि वो लोग स्नेहा और ध्रुव को लेकर वहां आ रहे हैं, साथ ही स्नेहा के सरप्राइज बर्थडे की तैयारी भी करने को कह दिया था। अब तक किसी ने भी स्नेहा के जन्मदिन को जानते हुए भी उसे विश नहीं किया, और ये सब पार्थ के कहने पर हुआ था, क्योंकि उसने ही पहले सबको बता दिया था कि अगर स्नेहा उन्हें मिल जाएगी तो हम उसे बर्थडे का सरप्राइज देंगे। जैसे ही स्नेहा होटल पहुंचती है, कृति और प्रिया उसे गले लगा लेते हैं। इसके बाद कर्ण स्नेहा को उसका खोया हुआ फोन लाकर देता है, जिसे देखकर स्नेहा हैरान हो जाती है। स्नेहा कहती है, मुझे लगा मैंने इसे खो दिया, ये मेरे हाथ में था, लेकिन जब मैं सोकर उठी तो मेरे पास से गायब था। तभी ध्रुव कहता है कि फोन ऊपर झरने के पास ही रह गया होगा, बारिश तेज हो गई थी इसलिए हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही स्नेहा अपना फोन खोलती है, ठीक उसी समय उसके घर से उसके लिए कॉल आ जाता है, जिसे देखकर स्नेहा की वही बच्चों वाली मुस्कान वापस आ जाती है। स्नेहा तुरंत फोन उठाती है और बात करते करते उसमें हॉल के आसपास डोलने लगती है। स्नेहा की माँ पहले तो स्नेहा को डांटती है, क्योंकि वो सभी 5 बजे से स्नेहा का फोन ट्राई कर रहे थे, और जब कर्ण से पूछा तो कर्ण ये बोलकर उन्हें इंतजार करने के लिए कहा कि स्नेहा ट्रैकिंग में बिजी होगी, इसलिए फोन उसके पास छोड़कर गई है। एक माँ होने के नाते जरा से भी देर अपनी बेटी से बात न हो पाने पर आरती जी वैसे ही दुखी थी, लेकिन जब स्नेहा को चहकती हुई आवाज सुनी तो उनके डर ने स्नेहा को अगली बार से लापरवाही करने के लिए मना कर दिया। कर्ण और ध्रुव बड़े से सोफे पर बैठे हुए थे, जहां से ध्रुव की सामने वाली डायरेक्शन में स्नेहा इधर उधर चहकते हुए दिखाई दे रही थी। कर्ण ध्रुव को बाहर के सिचुएशन के बारे में बता रहा था, लेकिन ध्रुव अपने पूरे सेंसेस में ही नहीं था। वो तो अपनी नजरें भी स्नेहा के इधर उधर कभी हंसी और कभी अपने फेशियल एक्सप्रेशन से ध्रुव को मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। कर्ण ध्रुव से उस समय कुछ पूछा रहा था, लेकिन ध्रुव तो स्नेहा को ताड़ने में व्यस्त था। कर्ण जिस डायरेक्शन में बैठा था, स्नेहा उसके थोड़े दूरी पर पीछे ही अपने घर वालों से बात कर रही थी। ध्रुव के चेहरे पर रय मुस्कान देखना ही बहुत बड़ी बात थी। पीछे पलटने पर उसकी वजह भी कर्ण को दिख जाती है। कर्ण अपने मन में सोचता है, काश स्नेहा को इस साल उसका प्यार मिल जाए, ध्रुव को स्नेहा की वर्थ समझ आए, फिर अगले साल मैं स्नेहा का हाथ खुद ध्रुव को दे दूंगा। यहाँ कर्ण इस बात से अनजान था कि अब उसे स्नेहा का हाथ देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ध्रुव ने पहले ही पूरी की पूरी स्नेहा पर अपना हक हासिल कर लिया था। सुबह से रात हो जाती है, लेकिन अभी भी किसी ने स्नेहा को कोई भी जन्मदिन की मुबारकबाद नहीं दी, जिससे अब स्नेहा को भी गुस्सा आने लगता है।
सुबह तो उसे लग रहा था कि शायद सभी टेंशन में होंगे, इसीलिए जन्मदिन विश करना भूल गए होंगे, लेकिन शाम होने पर भी सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। ध्रुव स्नेहा को एक मैसेज करता है, आई एम मिसिंग माई वाइफी, कम टू टेरेस नाउ। साथ ही ध्रुव ने 2 किस वाले इमोजी भी भेजे थे, लेकिन स्नेहा इस वक्त किसी रोमांस के मूड में नजर नहीं आ रही थी। जल्दी सोने की आदत उसकी थी, लेकिन उसके जन्मदिन और नए साल वाले दिन हर कोई उससे न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बोलकर सोने चला गया, यहाँ तक कि उसकी बेस्टी प्रिया भी उसको जन्मदिन विश करना भूल गई। स्नेहा कुछ सोचकर सीधा ध्रुव के पास जाने का ही सोचती है, क्योंकि होटल में पहले से ही सबने अपना अपना रूम ले लिया था। क्योंकि स्नेहा आज ही आई थी, इसीलिए अब तक उसे किस रूम में रेस्ट करना होगा ये नहीं पता था। स्नेहा ऊपर पहुंचती है तो टेरेस में जाने वाले रास्ते पर अंधेरा था। साथ स्नेहा कॉरिडोर वाले रास्ते में स्विच ऑन करने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे करती है, वैसे ही कोई उसके हाथ से उसे अपने तरफ खींचकर स्नेहा के होठों पर अपने होंठ रख देता है। स्नेहा इस टच को अच्छे से जानती थी, ये और कोई नहीं बल्कि ध्रुव था, जो इम्पेशेंटली स्नेहा के होठों को किस कर रहा था। वही थोड़ी देर स्नेहा को किस और स्मूच करने के बाद अपने होंठ अलग करता है। स्नेहा हॉन्फ रही थी। ध्रुव ने ना जाने कौन सा किस करने का रिकॉर्ड बनाना होता है कि हर बार उसे हैरान ही कर देता है। स्नेहा को अब ऐसा लगने लगा था कि ध्रुव किस करने में अपनी हाईएस्ट स्टडी को अचीव करना चाहता हो। कैसे स्नेहा के दिमाग में केमिकल रिएक्शंस कर दिया जाए, जिससे वो क्या और क्यों करने आई थी वही भूल जाए। स्नेहा अभी ध्रुव को डांटने के साथ कहती है, सर क्या आप कभी थोड़ा पेशेंस दिखाएंगे, ऐसे किस। स्नेहा के आगे के शब्द सरप्राइज नाम के शोर में दब जाते हैं। सामने खूब उजाला हो जाता है, जहां पर टेरेस रंग बिरंगे गुब्बारों और लाइटनिंग के साथ सजा हुआ था, जिसके सेंटर टेबल पर एक 6 स्टोरी केक रखा हुआ था और उसके आसपास स्नेहा के जल्दी सोने गए सभी दोस्त खड़े थे। स्नेहा अपने बगल में उस स्टूपिड ठग को देखती है, जो उसे देखकर अपनी एक आंख दबा देता है और अपने दोनों हाथ जीन्स की पॉकेट में डालकर बड़े स्टाइल से उस सरप्राइज देने वालों लोगों में शामिल हो जाता है। स्नेहा को समझ में आ गया था कि सभी उसको इसी इरिटेशन के बाद मिलने वाले सरप्राइज का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी अभी कुछ देर पहले ध्रुव की हरकत पर जो वो किस वाली बात का जिक्र करने वाली थी, क्या होता अगर गलती से स्नेहा पहले ही ये बोल देती, किस करने का ये कोई टाइम है, आगे से मुझसे किस में परमिशन लेना होगा, तो क्या इमेज रहती उसकी। स्नेहा ने अपने रिलेशनशिप के बारे में अभी किसी को ना बताने का ज्ञान ध्रुव को दिया था, जिसमें ध्रुव ने ही कहा था कि इश्क छुपाए नहीं छुपता, सबको पता लग ही जाएगा। लेकिन यहाँ स्नेहा ने ध्रुव के सामने अपनी डींगे मारते हुए कहा था, स्नेहा के मुंह से इसकी मर्जी के बिना चीजें जानना, ऐसा कोई इंसान अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन स्नेहा को क्या पता था कि ध्रुव की एडिक्टिव किस, जिसमें वो कुछ देर अपना सूद बुद्ध ही खो जाएगी, कि बिना इधर उधर देखे अपने पुराने कहे शब्दों को ही भूल जाएगी। वो तो स्नेहा का दिमाग तेज निकला, जो किस वाले शब्द को किसी ने यहाँ लाइट क्यों नहीं जलाई पर ला दिया था। बर्थडे बहुत एंजॉयबल था। केक कटिंग, डांस और डिनर एंजॉय करने के बाद स्नेहा के खुराफाती दिमाग में बचे हुए केक की क्रीम को देखकर आइडिया आता है। स्नेहा सबके ऊपर केक जरूर लगाती है, सिवाय ध्रुव को छोड़कर, क्योंकि उसे ये एक दूसरे पर केक लगाना नहीं पसंद था। स्नेहा ने सबके चेहरे पर केक लगाया था, लेकिन खुद इधर उधर भागकर बचने में बार बार कामयाब हो रही थी। लेकिन अंत में पार्थ बाकी सभी का बदला स्नेहा के ऊपर ही केक फेंक कर करता है, जिसे देखकर सभी कहने लगते हैं, नाउ दैट्स व्हाट वी कॉल कर्मा। चलो जन्मदिन हो गया, अब जाओ और केक हटाने के बाद सो जाओ। कुछ देर बाद स्नेहा को भी फाइनली उसका प्रिंसेस थीम पर डेकोरेटेड एक स्पेशल रूम दिया जाता है, जिसमें राउंड प्रिंसेस कट बेड था। ऊपर से रूम में खूबसूरत डिजाइन और लाइटनिंग भी थी। स्नेहा इस रूम की खूबसूरती और अच्छे से देखना चाहती थी, लेकिन सबसे पहले उसे अपने चेहरे साथ ही पार्थ के दूर से केक फेंकने के वजह से उसके गले पर भी थोड़ा सा क्रीम लग गया था, उसे साफ करना था। स्नेहा इससे पहले वॉशरूम में जाती कि उसके रूम पर किसी की नॉक करने की आवाज आती। स्नेहा को समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त आखिर उसके रूप में कौन आ सकता है। जैसे ही वो दूर खोलकर देखती है तो ध्रुव एक प्यारी सी स्माइल के साथ उसके रूम के बाहर खड़ा था। स्नेहा अपने मन में सोचती है, क्या ध्रुव सर को रात में अपने रूम में नहीं जाना था। दरअसल यहाँ रूम का ये सिस्टम कर्ण ने किया था कि सभी लड़के नीचे वाले रूम्स में रुकेंगे और सभी लड़कियों के लिए ऊपर से बेस्ट रूम्स अवेलेबल होंगे। स्नेहा ध्रुव से सवालिया नजरों के साथ पूछती है, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं। स्नेहा के चेहरे पर हर जगह केक लगा हुआ था, सिर्फ उसकी आंखें ही बची हुई थी। लेकिन जिस तरीके से वो ध्रुव से सवाल कर रही थी, ध्रुव को वो दुनिया की सबसे क्यूटेस्ट लड़की लगती है।
ध्रुव सबसे पहले अंदर आकर डॉग को नॉक करके कहता है अपनी वाइफी के रूम में आने का इंतजार। ध्रुव आगे कहता है लेट मी हैव टू क्लीन यू अप। इतना कहने के बाद ध्रुव बिना देरी करे स्नेहा के होठों से शुरुआत करते हुए स्नेहा के गालों और उसके बचे हुए चेहरे से भी सारा केक खा जाता है। क्या लगता है क्या चोरी चोरी किया जाने वाला इश्क किसी के नजरों में आएगा? आखिर ध्रुव कैसे सबके सामने अपनी फीलिंग्स बताएगा? क्या सच में स्नेहा की जिंदगी में सब कुछ अच्छे से हो गया? अब आगे ध्रुव स्नेहा के रूम में आकर उसके चेहरे पर लगी क्रीम को अपने होठों से साफ करने लगता है। कहा छोटी सी चूहिया बस मैं कर लूंगी। ध्रुव सर आप मुझे काट रहे हैं क्या? आपने पहले नहीं कहा था कि आपको चॉकलेट फ्लेवर नहीं पसंद? इतना ही कह पाती है लेकिन थोड़ी देर में ही ध्रुव ने स्नेहा के पूरे चेहरे से केक की क्रीम को चट कर दिया था। तभी स्नेहा को याद आता है कि ध्रुव को जब उसने अपने बर्थडे पार्टी का केक खिलाना चाहा था तो उसने क्या कहा था। फ्लैशबैक स्नेहा ने एक एक करके सभी को अपने बर्थडे का केक जो कि चॉकलेट फ्लेवर में पार्थ ने ऑर्डर करवाया था खिला रही थी। लेकिन जैसे ही वो ध्रुव के पास केक का पीस लेकर जाती है तो ध्रुव कहता है आई डोंट लाइक दिस टेस्ट, यू एंजॉय योर केक चूहिया। तभी कर्ण स्नेहा से कहता है कि ध्रुव दुनिया का अजूबा ही है जिसे ना कोई चॉकलेट पसंद है और ना ही उसका फ्लेवर, लेकिन वही पार्थ इसका बिल्कुल उल्ट है। तभी सभी लोग हंसी मजाक में पार्थ और स्नेहा को कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई बहन भी कहकर चिढ़ाने लगते हैं। न सिर्फ इनकी आदतें एक जैसी थी बल्कि खाने में भी दोनों एक नंबर के भूखंड इंसान थे। फ्लैशबैक एंड स्नेहा दबी हुई आवाज में ध्रुव से पूछती है आपको तो चॉकलेट फ्लेवर पसंद नहीं था तो अभी कैसे आपने खा लिया? स्नेहा को अच्छे से याद था ध्रुव ने और बाद में कर्ण और पार्थ ने उसे क्या बताया था, लेकिन अभी ध्रुव ने जैसे उसके चेहरे पर लगे चॉकलेट क्रीम को खाया था उससे तो ये कहीं से भी नजर नहीं आ रहा था कि ध्रुव को इस फ्लेवर का टेस्ट पसंद नहीं होगा। स्नेहा की बातें सुनकर ध्रुव स्नेहा के होठों पर अपनी उंगलियों को फेरते हुए कहता आई स्टिल डोंट लाइक दिस फ्लेवर, लेकिन अगर इसमें तुम्हारा फ्लेवर ऐड हो तो वो दुनिया का सबसे टेस्टी फ्लेवर बन जाता है। मोर प्रिसाइजली व्हेन आई टेस्टेड योर्स, तुम्हारा फ्लेवर किसी भी फ्लेवर को और टेस्टी बना सकता है। वैसे मुझे अभी भी तुम्हारा ही फ्लेवर पसंद है। स्नेहा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ध्रुव उससे ओपनली इतनी आसानी से फ्लर्ट कर रहा था। वो बेचारी पहले ध्रुव को कितना खड़ूस और खुसरो समझती थी, लेकिन ये ध्रुव ने तो फ्लर्टिंग में भी अपनी डिग्री ले रखी है। स्नेहा को तो कई बार ये भी ख्याल आ रहा था कि अगर उसने किसी को ध्रुव के इस फ्लर्टिंग के बारे में बताया भी तो क्या कोई ध्रुव की पर्सनैलिटी को देखकर उस पर यकीन भी करेगा। ध्रुव स्नेहा को फिर अपनी बातों से टीज कर रहा था। तभी ध्रुव की नजर स्नेहा के गले और उसके थोड़े नीचे हिस्से में भी क्रीम लगी हुई दिखती है। दरअसल केक फाइटिंग में स्नेहा ने भी उस वक्त ध्यान नहीं दिया था कि उसके चेहरे के साथ उसके गले के भी काफी हिस्से में क्रीम लग चुकी थी। ध्रुव बिना स्नेहा को अगली वार्निंग दिए उसके सिर को अपने एक हाथ से पीछे करके उसके गले और बाकी बचे हुए हिस्से को भी अपने होठों की गिरफ्त में ले लेता है। ध्रुव की बाइटिंग और उसकी लिकिंग स्किल्स से स्नेहा को अब अपने शरीर में भी हलचल होती हुई महसूस होने लगती है। कमाल की बात थी कि स्नेहा का खुद की बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं था। ध्रुव ने जैसे उसकी बॉडी पर भी अपना हक ले रखा हो। ध्रुव खुद स्नेहा के उसके इंटीमेट टच रिस्पॉन्स को देखकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। ध्रुव धीरे से स्नेहा के कान के पास जाकर कहता है आई थिंक क्रीम इज ऑल ओवर ऑन योर बॉडी, लेट मी क्लीन दैट फॉर यू। अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं था कि बंद कमरे में स्नेहा ध्रुव की बातों को सुन नहीं सकती थी, लेकिन इस तरह उसके कान के पास जाकर कहना से ही स्नेहा का पूरा शरीर सिहर गया था। स्नेहा अपने दिमाग में जब दोबारा ध्रुव के कहे शब्दों को रिपीट करके याद करती है तो उसके पूरे चेहरे पर शर्म के कारण गुलाबी निखार आ जाता है। स्नेहा तुरंत ध्रुव को थोड़ा धक्का देते हुए कहती है जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे और कहीं क्रीम नहीं लगी। मुझे बाथ लेने जाना है, इसलिए अब आप बाहर जाए। ध्रुव स्नेहा को एक स्मर्क के साथ कहता है आई कैन हेल्प यू इन दैट ऑल्सो। इतना कहकर जैसे ही ध्रुव स्नेहा को पकड़ने की कोशिश करता है, स्नेहा किसी तेज चूहिया की तरह उसके चुंगल से बचकर वॉशरूम के अंदर भाग जाती है। ये देखकर ध्रुव बिना मुस्कुराए हुए नहीं रह पाता। ध्रुव अपना सिर हिलाकर कहता है चूहिया ने कुछ सीखा हो या नहीं, लेकिन उसकी बाहों से बचने के तरीके जरूर सीख लिया है। माय क्यूट चूहिया। उधर स्नेहा जैसे ही अपने वॉशरूम के अंदर आती है, अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रखकर तेज हो चुकी धड़कनों को शांत करने की कोशिश करती है। स्नेहा काफी देर नहाने में लगाती है, ये सोचकर कि ध्रुव ज्यादा समय तक इंतजार तो नहीं करेगा, इसीलिए काफी देर वॉशरूम में अपना समय बर्बाद करने के बाद स्नेहा हल्का सा दरवाजे से बाहर झांक के देखती है तो ध्रुव वहाँ नहीं था। स्नेहा एक गहरी सांस लेती है।
वो बेचारी ध्रुव की उसको टीज करने के चक्कर में अपने कोई भी कपड़े को नहीं ला पाई थी, और एक भी कारण था कि स्नेहा वॉशरूम में देर लगाकर ध्रुव के बाहर जाने का इंतजार कर रही थी। स्नेहा एक बाथरोब को पहनकर वॉशरूम से बाहर निकलती है और अपने कपड़े लेने के लिए जैसे ही वार्डरोब की तरफ जाती है तो उसे अपने प्रिंसेस बेड पर किसी के होने की हल्की झलक दिखाई देती है। दरअसल उस राउंड बेड के ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ डेकोरेटिव आइटम्स से वो बेड कवर था, लेकिन जब पास जाकर स्नेहा देखती है तो वहाँ और कोई भी बल्कि ध्रुव बड़े आराम से बैठा हुआ था। स्नेहा जल्दी से अपना बाथरोब के ऊपर अपने दोनों हाथ फोल्ड करके पूछती है, आप मेरे बेड पर क्या कर रहे हैं? देखिए कितनी रात हो गई है, क्या आपको अपने बेड में जाना नहीं चाहिए? अगर किसी ने आपको। स्नेहा आगे के शब्द कह भी नहीं पाती कि ध्रुव एक ही झटके में उसे अपने ऊपर गिरा लेता है। दरअसल स्नेहा उस बाथरोब में जिसमें स्नेहा के बालों से गिरता पानी उसके कान से होते हुए उसके गले, फिर कॉलर बोन और फिर उसके क्लीवेज तक में जाते हुए दिखाई दे रहा था। और जिस तरह स्नेहा ने अपने हाथ फोल्ड करके ध्रुव को जाने के लिए कह रही थी, स्नेहा नहीं जानती थी कि उस हरकत से ध्रुव को ये पता चल गया था कि स्नेहा ने बाथरोब के अंदर कुछ नहीं पहना हुआ था। उस टाइट आर्म फोल्ड के तरीके ने स्नेहा की थोड़ी बॉडी को अनजाने में ही ध्रुव के सामने एक्सपोज कर दिया था, जो कि सच भी था। स्नेहा अपना कोई भी कपड़े लेकर वॉशरूम में नहीं गई थी। वहीं जब ध्रुव ने उसे खींचकर अपने ऊपर किया तो ध्रुव का शक यकीन में बदल गया। ध्रुव स्नेहा के गले में अपना सिर झुकाकर अट्रैक्टिव वे में कहता है, डू यू रियली थिंक मैं अपनी ब्यूटीफुल वाइफी को छोड़कर जाने वाला था? शायद तुम भूल गई हो, आज तुम्हारे अनुसार हमारी शादी हुई है। ध्रुव स्नेहा के बॉडी से भीनी भीनी उसके बॉडी वॉश की खुशबू को सूंघने के साथ उसके बाथरोब को स्नेहा के कंधे से नीचे गिरा रहा था। इससे स्नेहा के शरीर का आगे का काफी हिस्सा ध्रुव की नजरों के सामने था और ध्रुव उसे देखकर अपनी बॉडी में हलचल होते हुए महसूस कर सकता था। ध्रुव आगे स्नेहा के खुले बॉडी पार्ट पर अपने होंठ रखते हुए कहता है, डोंट यू नो, शादी के बाद क्या होता है? आज हमारी सुहागरात है, आवर वेडिंग नाइट। स्नेहा के कान लाल हो जाते हैं जब वो ध्रुव के सेंशुअल टच के साथ वेडिंग नाइट का जिक्र सुनती है। कायदे में देखा जाए तो ध्रुव ने सही ही कहा था। आज सुबह उन्होंने शादी करी, इसका मतलब आज रात उनकी वेडिंग नाइट होनी थी। ध्रुव का एक हाथ स्नेहा को अपने बाहों में पकड़ा हुआ था, वहीं उसका दूसरा हाथ स्नेहा के बाथरोब को बिना खोले बस उसके कंधे से नीचे सरकाकर उसके खुले शरीर पर किस कर रहा था। स्नेहा के दिमाग में तुरंत कल रात वाली इमेज आ जाती है, जो किस से शुरुआत होकर कहाँ जाकर रुकी थी, बल्कि उसे तो अंत में क्या क्या हुआ याद भी नहीं था। लेकिन इतना जरूर याद था कि कल वो दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे। इसका मतलब स्नेहा, वो मैंने अभी कपड़े नहीं पहने हैं। ध्रुव, ये तो अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने कभी कोई कपड़े नहीं पहनो, बल्कि तुम क्या मैं भी कभी तुम्हारे सामने कपड़े उतार दिया करूँगा। स्नेहा, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? वो मुझे अभी सोना है। ध्रुव, ऑफ कोर्स वाइफी, ट्रस्ट में तुम्हें इतनी अच्छी नींद आएगी कि कल दोपहर से पहले अपने बेड से उठने का मन नहीं करेगा। स्नेहा, हैव पेशेंस, क्या आप खुद को आज कंट्रोल नहीं कर सकते? ध्रुव, आई लॉस्ट माई कंट्रोल द डे व्हेन आई मेक यू माइन। स्नेहा लड़खड़ाती हुई आवाज में ध्रुव से कहती है, वो वेडिंग नाइट तो कल हो चुकी थी ना। ध्रुव अपना काम कंटिन्यू करते हुए कहता है, येस्टरडे वाज आवर प्री वेडिंग नाइट, कल तो टीजर था, आज पूरी पिक्चर देखनी है। स्नेहा अपना थूक घटक लेती है। क्या मतलब था ध्रुव का कि कल उनका वो बस टीजर था? स्नेहा के हिसाब से कल ही बहुत कुछ हो चुका था। स्नेहा फिर ध्रुव से धीमी आवाज में कहती है, पर आपने कल सब कुछ कर लिया था, अब क्या बाकी है? ध्रुव इस बार स्नेहा को अपने नीचे पलटकर कहता है, आई हैव इन्फिनिट, अनगिनत वे ऑफ मेकिंग लव विद यू, धीरे धीरे यू विल सी एंड फील एवरी डे। ध्रुव इतना कहने के साथ स्नेहा के बाथरोब का रिबन खोल देता है, जिससे स्नेहा का सिल्की बाथरोब तुरंत उसके सामने की बॉडी को एक्सपोज कर देता है। बेचारी स्नेहा को अपने बॉडी को ढकने का समय भी नहीं मिला, और जैसे ही उसे ध्रुव की नजरें अपने बॉडी पर ऊपर से नीचे जाती हुई दिखाई दी, स्नेहा ने तुरंत अपने हाथों से अपने खुले बॉडी पार्ट को ढकने की नाकाम कोशिश करी। स्नेहा के छोटे हाथ उसके किस पार्ट को अच्छे से ढक सकते थे। ध्रुव इतने इंटेंसली स्नेहा के बॉडी को देख रहा था जैसे आज उसने पहली बार स्नेहा को इतने करीब से देखा हो। स्नेहा तुरंत बोल पड़ती है, कोई आ जाएगा यहाँ, अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो क्या सोचेंगे? तभी ध्रुव स्नेहा के दोनों हाथों को स्नेहा के सिर के ऊपर करते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, क्या तुम्हें लगता है मेरे होते हुए यहाँ कोई आने की हिम्मत करेगा? और अगर किसी ने देख लिया तो भी क्या फर्क पड़ता है?
बस फिर कुछ छुपाकर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्रुव देख रहा था कि ना स्नेहा के सवाल खत्म हो रहे हैं और ना ही स्नेहा का दिमाग फालतू की चीजों से बाहर आ रहा था, इसीलिए इससे पहले स्नेहा ध्रुव से और कुछ कहती, ध्रुव ने स्नेहा के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में कैद कर लिया था। आखिर कैसे होने वाली है ध्रुव और स्नेहा की वेडिंग नाइट? क्या स्नेहा और ध्रुव अपने रिश्ते को अपने दोस्तों से ज्यादा दिन के लिए छुपा पाएंगे? क्या होगा आयशा का हाल जब उसे पता चलेगा कि जिस ध्रुव को बचपन से पाने के उसने सपने देखे हैं, उस पर अब सिर्फ और सिर्फ स्नेहा का हक हो चुका है। अब आगे स्नेहा ने ध्रुव को अपने रूम से बाहर जाने के लिए ना जाने कितनी कोशिशें की, पर ध्रुव ने शुरुआत से ही उन सब पर पानी फेर दिया था। यहाँ तक कि स्नेहा के सवालों पर ध्रुव बिना रुके जवाब देते जा रहा था। और जब ध्रुव को ये एहसास होने लगता है कि स्नेहा उसके एक साथ सोने से शर्माने के साथ साथ किसी को कुछ पता ना चल जाए इसीलिए भी डर रही है, तो ध्रुव ने इस बार स्नेहा के दिमाग को खाली करने के लिए अपने किस का इस्तेमाल करना शुरू किया। स्नेहा ध्रुव के उसके रूम में होने की वजह से वॉशरूम में अपने कोई भी कपड़े को नहीं लेकर गई थी, इसीलिए जब ध्रुव ने स्नेहा के बाथरूम में बंधे एक ही कवरिंग स्ट्रैप को खोलना शुरू किया तो सिल्क का कपड़ा होने की वजह से वो तुरंत स्नेहा के शरीर से सरकता हुआ अपनी तरफ गिर गया, जिससे हुआ ये कि स्नेहा की कोमल व्हाइट स्किन ध्रुव के आंखों के सामने आ गई। स्नेहा ने ध्रुव की आंखों में जो अपने लिए देखा था उसे एक बार देखकर ही स्नेहा ने न सिर्फ अपने दोनों हाथों से अपने उभरे हुए शरीर को ढकने की नाकाम कोशिश किया, बल्कि दोबारा ध्रुव की तरफ देखने की भी उसकी हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए स्नेहा ने अपनी दोनों आंखों को कस के बंद कर लिया। ध्रुव चाहता था कि स्नेहा उसके सामने पूरी तरह से खुल जाए, जैसे वो खुल चुका था। जैसे ध्रुव स्नेहा की बॉडी पर अपना हक जता लिया करता था, वैसा हक अभी तक स्नेहा नहीं जता पाई थी, बल्कि तो ध्रुव को उसे प्यार करते हुए भी नहीं देख पाती थी। अभी भी यही हो रहा था। ध्रुव स्नेहा के पूरे शरीर को अपने आंखों से स्कैन कर पा रहा था, लेकिन स्नेहा ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। यहाँ तक कि ध्रुव को न सिर्फ स्नेहा के बाथरोब को उसके शरीर से खुद अलग करना पड़ा, बल्कि ध्रुव को खुद के कपड़े भी खुद ही उतारने पड़े। अब दोनों एक दूसरे के सामने बिना किसी कपड़े के थे, बस फर्क इतना था कि ध्रुव बिना पलक छिपाए स्नेहा को जी भर के ना सिर्फ तार सकता था, बल्कि अपने होने का प्रेजेंस भी महसूस करा सकता था। वही स्नेहा चोरी चोरी ध्रुव के हैंडसम फिजिक को देख लिया करती थी, लेकिन जैसे ही ध्रुव उसे रंगे हाथों पकड़ता, स्नेहा झट से अपनी आंखें शर्म के कारण बंद कर लेती। ध्रुव इस बार स्नेहा के चेहरे पर खुशी और सैटिस्फैक्शन देखना चाहता था। ध्रुव धीरे धीरे अपने लव को क्लाइमैक्स तक पहुंचाना चाहता था। ध्रुव स्नेहा के मुंह के अंदर के हर कोने का स्वाद लेने के बाद ध्रुव स्नेहा के गर्दन के पास आता है और इस बार वहां पर एक लव बाइट दे देता है, जिसे महसूस करके स्नेहा की एक आह निकल जाती है। ध्रुव ये बात अच्छे से जानता था कि स्नेहा का शरीर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए एक बाइट का निशान तुरंत गोरे रंग पर गहरा लाल चग भी चुका था। स्नेहा अपना हाथ छुड़ाकर उस जगह पर मलहम करने की सोच रही थी कि ध्रुव तुरंत वहां पर वेट किसेस देकर स्नेहा के हल्के पेन को तुरंत कम भी कर देता है। स्नेहा को लगा था कि एक बाइट सिर्फ थोड़े एक्साइटमेंट में हुआ था, लेकिन ये स्नेहा का सिर्फ एक वहम ही बनकर रह जाता है। ध्रुव जैसे जैसे नीचे बढ़ रहा था, हर एक सेडक्टिव एरिया पर अपना लव बाइट दे रहा था, जिससे स्नेहा की आह और कराने की आवाजें बढ़ने लगती हैं। पर ये अच्छा था कि हल्के दर्द के बाद ध्रुव के वेट किसेस किसी जादू की तरह स्नेहा के कराने को प्लेजर में बदल रहे थे। जैसे जैसे ध्रुव नीचे के और बढ़ने लगता है, स्नेहा को सांसें भी तेज होने लगती है, जिससे स्नेहा का चेस्ट जो इस वक्त ध्रुव के आंखों के ठीक सामने था, वो भी ऊपर नीचे होने लगता है। इस बार ध्रुव सीधा अपना लव बाइट स्नेहा के सॉफ्टेस्ट पार्ट पर देता है, लेकिन यहाँ पर लव बाइट का फोर्स बाकी जगह से काफी ज्यादा था, जिससे स्नेहा अपने तड़प कर रह जाती है। आउच, स्टॉप, इतना कहने के साथ स्नेहा गहरी गहरी सांसें लेने लगती है, लेकिन ध्रुव स्नेहा के पेन को तुरंत अपनी जीभ से कम करने की कोशिश करने लगता है। कुछ देर के बाद ध्रुव स्नेहा के चेहरे की तरफ देखकर बोलता है, सॉरी, आई एम टू हंग्री नाउ, डोंट ब्लेम मी टुमारो, नॉट टुडे। ऐसा करने के साथ ध्रुव अपने लव मार्क स्नेहा के बॉडी के कई हिस्सों पर कर देता है। ध्रुव बस में अपने निशान स्नेहा को देना चाहता था, साथ ही वो ये भी चाह रहा था कि जैसे उसने कई लव मार्क्स स्नेहा को दिए हैं, उसी तरह स्नेहा भी उसे खुद से लव मार्क्स दे। पर स्नेहा या तो उसके सेंसुअल टच से अराउज्ड होकर शर्मा रही थी, या फिर जब उससे ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं होता तो वो ध्रुव को रुकने के लिए बोल देती। लेकिन अब ध्रुव नहीं रुक सकता था। ध्रुव स्नेहा के पैरों को अपने बॉडी से एडजस्ट करके एक ही झटके से एंटर कर देता है। हालांकि स्नेहा के बॉडी के लिए उसका ये दूसरा एक्सपीरियंस होने को था, लेकिन स्नेहा को इस बार भी दर्द हुआ, लेकिन उतना नहीं जितना उसे पहली बार ध्रुव के उसके शरीर के अंदर एंटर होने पर हुआ था।
ध्रुव को कल रात का सीन अच्छे से याद था जब स्नेहा अपनी उंगलियों को ज्यादा एक्साइटमेंट के कारण चबा रही थी। इस बार ध्रुव जब अपनी मूवमेंट फास्ट करता है तो स्नेहा के होठों के आगे अपनी ही हथेली रख देता है, जिससे जब स्नेहा ध्रुव के फास्ट मूवमेंट को बर्दाश्त नहीं कर पाती तो ध्रुव के हथेली को काटकर अपना दर्द को कम करने की कोशिश करती है। ध्रुव स्नेहा को प्लेजर दिलाने में कामयाब हो गया था, लेकिन जैसा कि उसने कहा था कि स्नेहा कल दोपहर तक अपने बिस्तर से उठ नहीं पाएगी, वही सोच के साथ ध्रुव अपने मूवमेंट और स्नेहा को थकाने के बाद भी नहीं रुकता। ध्रुव हर एक राउंड के बाद स्नेहा को बस थोड़ी देर रिलैक्स करने देता, लेकिन फिर अगले राउंड में स्नेहा के लिमिट को भी बढ़ाने की कोशिश करता। राउंड 3 तक आते आते स्नेहा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो ध्रुव से रुकने का हर जतन करती। ध्रुव स्टॉप, आई कांट हैंडल, स्नेहा ध्रुव से बहुत बार कहती है। स्नेहा के अंदर शक्ति खत्म हो रही थी, लेकिन ध्रुव नहीं रुकत। शायद ध्रुव स्टेमिना के मामले में रात से लेकर सुबह तक के 4 राउंड और कर सकता था। 4 से 5 घंटे स्नेहा के साथ रोमांस करने के बाद ध्रुव तब जाकर रुकता है जब थकान के कारण बेहोश हो जाती है। ध्रुव ने स्नेहा के अंदर की सारी एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया था। अपने एक्शन पर ध्रुव को प्राउड था, क्योंकि इस बार न सिर्फ वो स्नेहा के बॉडी पर अपने प्यार के निशान देख सकता था, बल्कि इस बार उसे अपने बॉडी पर देखने पर भी स्नेहा के खरोचे जाने के साथ साथ कई जगह काटे जाने के निशान भी दिखाई दे रहे थे। इन्हें पाने के लिए ध्रुव ने आज काफी मेहनत भी करी थी। साथ ही स्नेहा उसके सामने 3 पूरे राउंड तक टिकी, ये भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पहली बार में तो स्नेहा 2 ही राउंड में गहरी नींद में सो गई थी। अब स्नेहा को अपनी गोद में उठाकर अच्छे से वॉशरूम में क्लीन करने, खुद को क्लीन करने के साथ साथ ही बेडशीट चेंज करके फिर से स्नेहा को अपनी बाहों में लेकर सोने की जिम्मेदारी थी। ध्रुव ने स्नेहा के कबर्ड से उसके अंडरगारमेंट्स को निकालकर बेड के एक तरफ रख दिए थे, लेकिन रात या यूं कहा जाए सुबह होने में कुछ घंटे बचे होने वाली रात में स्नेहा को यही अपने ऊपर सुलाकर सोने लगा था। ध्रुव को स्नेहा के बॉडी परफ्यूम की आदत सी होने लगी थी, जिसे जैसे ही वो अपनी बाहों में लेकर सोने की कोशिश करता है, ध्रुव को बिना किसी झंझट के अच्छी खासी सुकून भरी नींद आ जाती है। ध्रुव अपने सीने पर मौजूद स्नेहा के सिर पर हल्के से किस करते हुए कहता है, वेलकम टू आवर हनीमून फेज। स्लीप टाइट इन माई आर्म्स माई लव, आई एम गोना होल्ड यू फॉरएवर लाइक दिस। ध्रुव कुछ 3 घंटे ही सो पाया था कि उसे उसके अपने रेगुलर अलार्म के वजह से उठना पड़ता है। अपनी आंख खोलने पर ध्रुव की नजर स्नेहा के सुंदर से चेहरे पर जाती है, जो इस वक्त उसके सीने पर था। साथ ही स्नेहा अपने स्लीपिंग पैटर्न यानी अपने मुंह को हल्का सा खोले बहुत ही क्यूटली सोने में बिजी थी। ध्रुव का मन तो नहीं था स्नेहा को खुद से अलग करने का, लेकिन वो ये भी जानता था कि अब उसके जाने का समय भी हो गया है। रात में ही उनके दोस्तों ने आज भी कहीं घूमने का प्लान बनाया था, जिसके लिए ध्रुव पहले तैयार नहीं था। फ्लैशबैक, बर्थडे पार्टी के पहले पार्थ अचानक अनाउंसमेंट कर देता है कि वो लोग अगले दिन वापस अपने कॉलेज नहीं बल्कि 1-2 दिन यहाँ की खूबसूरत जगहों पर एंजॉय करेंगे। लेकिन ध्रुव तुरंत पार्थ को टोक कर कहता है, नो इट्स नॉट पॉसिबल, अगले दिन की उनकी वापसी है। साथ ही कॉलेज भी शुरू हो चुके हैं, घूमने के लिए 3 दिन बहुत है। अब जाकर अपनी स्टडी कंटिन्यू करना है। ध्रुव, कर्ल और कृति क्योंकि अपने सेमेस्टर के आखिरी महीनों में थे, इसीलिए उनके लिए अब कॉलेज आना भी कंपलसरी नहीं था। लेकिन वहीं पर 3 जूनियर जो ऑलरेडी कॉलेज डेज में 3 दिन एंजॉय कर चुके हैं, उनके लिए अगले दिनों में कॉलेज से दूर होना मतलब कॉलेज रूल्स के खिलाफ जाना। और ध्रुव एज अ कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव अपने सामने ऐसा होते हुए नहीं देख सकता था, फिर चाहे उसके सामने उसका भाई ही क्यों ना हो। 3 दिन की सभी की लीव उसके वजह से सभी को आसानी से मिली थी, इसीलिए अब पार्थ की वो और घूमने वाली बात तुरंत रिजेक्ट कर देता है। पार्थ कर्ण को भी मानने के लिए कोशिश करता है, लेकिन कॉलेज रूल्स के खिलाफ कर्ण भी किसी को नहीं सपोर्ट कर सकता था। अंत में पार्थ स्नेहा के पास जाकर उसे भी कुछ दिन यहाँ घूमने का लालच देकर अपने प्यारे बड़े भाई यानी कर्ण और अपने नए नए बने दोस्त यानी ध्रुव को मनाने के लिए कहता है। ध्रुव पार्थ को रिजेक्ट करने के बाद थोड़ा अलग अपने रूम में अकेले में जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर वो थोड़ा बहुत अपने कंपनी का भी काम कर रहा था। स्नेहा ध्रुव के रूम को नॉक करती है और जब उसे एक क्लिक की आवाज आती है तो धीरे से डोर को खोलकर धीरे धीरे ध्रुव के पीछे पीछे चलकर उसके सोफे के बगल में खड़ी हो जाती है। अपनी एक उंगली अपने के नाखून को चबाने के साथ सोच रही थी कि वो ध्रुव को क्या कहकर यहाँ पर कुछ दिन और एंजॉय करने के लिए मना सके। ध्रुव स्नेहा की हल्की झलक अपने बगल में खड़ी जब देखता है तो उसे आगे अपने बगल में आने के लिए कहता है। स्नेहा तुरंत आगे आकर ध्रुव के बगल में आकर बैठ जाती है।
स्नेहा इससे पहले ध्रुव से कुछ कहती, ध्रुव उसे उठाकर सीधा अपनी गोद में बैठा देता है। स्नेहा लड़खड़ाती हुई कहती है, सर आप ये। ध्रुव तुरंत स्नेहा के होठों पर अपनी उंगली फिराते हुए पूछता है, क्या कुछ कहना है या कुछ करना है? ध्रुव की रफ उंगलियां स्नेहा के होठों को सुन्न कर रही थी। स्नेहा का सारा कॉन्फिडेंस यहाँ ध्रुव की गोंद में आकर गायब हो जाता है। जो स्नेहा थोड़ी देर पहले पार्थ के सामने डींगे मार रही थी कि वो यूं ध्रुव के पास जाएगी, उन्हें यहाँ घूमने की परमिशन चुटकिया में लेकर आएगी, यहाँ ध्रुव के एक्शन के बाद आगे कुछ कह ही नहीं पाती। ध्रुव जब देखता है कि स्नेहा अपने होठों को चबाने की कोशिश कर रही है तो ध्रुव स्नेहा के थोड़े नजदीक झुककर कहता है, डोंट ट्रबल योर स्मॉल टीथ, लेट मी डू इट प्रोफेशनली। इतना कहने के साथ ध्रुव स्नेहा के होठों पर अपने होंठ रख देता है, साथ ही स्नेहा के होठों पर अपने दांतों से बाइट के साथ किस करने लगता है। स्नेहा को भी नहीं पता था कि उसके अपने खुद के होठों को ध्रुव के सामने चबाने का ये असर होगा कि ध्रुव एक पल उसके होठों पर बाइट करता और अगले पल अपनी जीभ से उसके होठों को सहराने लगता। करीब 10 मिनट के बाद ध्रुव एक लाइट किस करने के बाद पूछता है, अगर किस के अलावा भी कोई काम था तो रात में बताना, अभी योर लवर इज लिटिल बिजी। स्नेहा ध्रुव की बात सुनकर अपने मन में सोचती है कि वो यहाँ किस लेने थोड़ी ना आई थी और ना ही कोई रोमांस लेने। क्या लगता है कि ध्रुव कॉलेज के रूल्स को फिर से तोड़ेगा या इस बार उन्हें जाना पड़ेगा? क्या स्नेहा ध्रुव को मना पाएगी? आखिर अगले दिन स्नेहा ध्रुव को उसे इतना परेशान करने के लिए क्या सजा देगी? अब आगे। स्नेहा आई तो ध्रुव के पास कुछ दिन और यहाँ घूमने की परमिशन मांगने पर ध्रुव ने तो उसे यही बोल दिया कि अगर किसके अलावा भी कोई काम है तो रात में बताए, क्योंकि अभी उसका लवर अपने फाइल में थोड़ा सा बिजी है। स्नेहा जब देखती है कि ध्रुव उसे किस करने के बाद दोबारा उसे जैसे उठाकर अपनी गोद में बैठाया था वैसे ही उठाकर अपने बगल में बैठा देता है और जिस काम में अभी कुछ देर पहले अपनी आंखें गड़ाए बैठा था उसी में दोबारा लग जाता है। स्नेहा ये देखकर गुस्से से अपना मुंह फुलाते हुए ध्रुव से कहती है, आप बहुत बुरे हैं, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, अपना काम खत्म हो गया तो मुझे इग्नोर कर रहे हो। स्नेहा इतना कहने के बाद वहाँ से गुस्से में जाने को होती है कि ध्रुव तुरंत अपनी फाइल को एक तरफ रखकर दोबारा स्नेहा का हाथ पकड़कर उसे एक ही झटके से अपनी गोद में बैठाकर पूछता है, अरे माय लव, मैंने कब इग्नोर किया? ध्रुव स्नेहा के गालों को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन स्नेहा तुरंत अपना मुंह एक तरफ फेर लेती है। ध्रुव साफ देख पा रहा था कि उसकी चूहिया गुस्से में मुंह फुलाते हुए बैठी है। साथ ही ध्रुव इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था कि स्नेहा गुस्से में भी ध्रुव को इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी कि ध्रुव बार बार उसे इसी तरह गुस्सा दिलाते रहे। लेकिन फिलहाल उसे अभी अपनी चूहिया की नाराजगी को दूर भी करना था, क्योंकि आज स्नेहा का जन्मदिन है और थोड़ी सी भी चीज से स्नेहा उदास हो या दुखी हो वो ध्रुव बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ध्रुव स्नेहा के गुस्से से फूले हुए गालों पर अपनी हथेली के पिछले हिस्से को रब करते हुए पूछता है, सो कोई नाराज लगता है? बताओ किसी की इतनी हिम्मत हुई जो मेरी चूहिया को गुस्सा दिला सके? स्नेहा तुरंत ध्रुव को घूरते हुए देखती है और ध्रुव समझ जाता है कि मामला उसका है। इस बार ध्रुव स्नेहा से बड़े प्यार से कहता है, सॉरी लव, मैं इग्नोर नहीं कर रहा, मैं तो हमारे टाइम के लिए ही जल्द से जल्द अपना काम निपटा रहा हूँ। यह नो ना कल हमें निकलना है और वहाँ तुम्हारी स्टडी का भी ध्यान रखना होगा, साथ ही हमारे हनीमून पीरियड का भी। स्नेहा के कान लाल हो जाते हैं, साथ ही वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करते हुए ध्रुव की बातों को अपना थूक भटकते हुए सुनती है। ध्रुव आगे कहता है, पेशेंस बेबी, आई विल ऑलवेज गिव यू माई टाइम एंड एनर्जी। स्नेहा तुरंत ध्रुव को घूरते हुए कहती है, किसने कहा? मुझे बस आपका टाइम और एनर्जी ही चाहिए। मैं यहाँ पर आपसे एक परमिशन लेने आई थी लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे किस करने के बाद इग्नोर भी कर दिया। अभी से मेरी बात सुनी नहीं जा रही, आगे पता नहीं कितना। आप और आपका कॉलेज दोनों बस अपनी चलाना जानता है। कॉलेज को बस अटेंडेंस चाहिए और आपको। ध्रुव स्नेहा की बात सुनकर तुरंत स्नेहा के लाल होठों पर एक हल्की सी किस करता है जिससे स्नेहा का गुस्से से बड़बड़ाना बंद हो जाता है। और जब ध्रुव इस बार स्नेहा से पूछता है कि वो यहाँ किस चीज की परमिशन लेने आई थी, स्नेहा बता देती है कि 2 दिन तो हम वही पहाड़ी में फंस गए थे, मैं तो यहाँ घूम ही नहीं पाई। स्नेहा ध्रुव की तरफ देखकर मासूम पपी फेस बनाकर पूछती है, क्या हम यहाँ थोड़े दिन और नहीं रुक सकते? प्लीज ध्रुव सर, माय बर्थडे गिफ्ट। ध्रुव स्नेहा के इस क्यूट और मासूम पपी फेस को देखकर तुरंत मेल्ट हो जाता है और अंत में उसे कहना ही पड़ता है, ओके ओके, परमिशन ग्रांटेड। अब दोबारा ऐसा मासूम सी शक्ल मत बनाना, इट्स हार्ड टू कंट्रोल माई टर्ब्यूलेंस। कुछ देर बाद
ध्रुव की परमिशन मिलने के बाद स्नेहा चहकती हुए ध्रुव के कमरे से बाहर आती है और सीधा खुशी से पार्थ और बाकी मौजूद लोगों से कहती है, वी गॉट द परमिशन, हम अब यहाँ एंजॉय करने वाले हैं। कर्ण शौक होकर स्नेहा से पूछता है, क्यूटी पाए योर शो, ध्रुव ने परमिशन रुकने की दी है। वही सबसे ज्यादा हैरान उन सब में पार्थ था। स्नेहा तुरंत सबको बता देती है कि ध्रुव ने कहा है कि हम सब 2 दिन अलग अलग होने की वजह से एक साथ एंजॉय नहीं कर पाए थे, इसीलिए 2-3 दिन यहाँ जितना मर्जी एंजॉय करना है कर सकते हैं। कॉलेज में हमारे लीव को ध्रुव सर देख लेंगे। दरअसल लीव की दिक्कत सिर्फ स्नेहा, पार्थ और प्रिया के लिए थी, बाकी सीनियर्स अब कॉलेज रूल से आजाद थे। स्नेहा की पूरी बात सुनने के बाद पार्थ कहता है कि मैंने भी अपने भाई को यही कहा था, स्नेहा किसी फारसी भाषा में तो नहीं बता कर आई थी, तो मुझे क्यों परमिशन देने से साफ साफ इनकार कर दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब मैंने भाई से यही कहा था तब उन्होंने मुझे क्यों मना कर दिया था, ये स्नेहा ने भी तो यही परमिशन मांगी। उद्धरण चिन्ह, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मेरा भाई अब पागल हो गया है। पार्थ अपना मुंह बनाते हुए सभी से कहता है, लेकिन तभी कर्ण अपनी बहन का पक्ष लेते हुए कहता है कि ध्रुव इसलिए मान गया होगा क्योंकि आज स्नेहा का जन्मदिन है और शायद ये उसका स्नेहा को बर्थडे गिफ्ट देने का तरीका होगा। तभी पार्थ बोल पड़ता है कि कितना अच्छा होता कि भाई मुझे भी इस साल आने वाले बर्थडे का प्री बर्थडे गिफ्ट दे देते। फ्लैशबैक एंड, ध्रुव जब स्नेहा को बिस्तर के एक तरफ लेटा कर रखता है तो उसके कपड़े पहनाकर वो स्नेहा के रूम से बाहर आ जाता है। उसे अच्छे से पता था कि स्नेहा तो अभी किसी भी हालत में नहीं उठने वाली, इसीलिए उसने स्नेहा के रूम से जाने के बाद खुद अपने रूम में जाकर लेट जाता है। लेकिन वही हुआ जैसे ध्रुव को अब स्नेहा के साथ चिपक कर सोने की आदत सी हो गई थी। ध्रुव मुश्किल से अभी 3 घंटे ही सोया था, लेकिन उसे अपने रूम में आकर बिल्कुल नींद नहीं आती। इधर उधर कुछ देर के RVAT बदलने के बाद ध्रुव सीधा जिम में अपनी एक्सरसाइज करने ही चला जाता है। उसे स्नेहा की बात का भी सम्मान करना था जब स्नेहा ने कहा था कि वो अभी अपनी रिलेशनशिप सबके सामने नहीं लाना चाहती है। ध्रुव अपने जिम में एक्सरसाइज के बाद अपने ऑफिस का भी काम निपटा रहा था। कुछ देर बाद सभी लोग धीरे धीरे अपने रूम से बाहर आने लगे। आज उनका वहां के आसपास के जगह पर घूमने का प्लान था। कल स्नेहा थके होने के कारण सो गई होगी, यही सोचकर कल किसी ने भी स्नेहा को बताने के लिए रात में डिस्टर्ब नहीं किया। डाइनिंग टेबल पर जहां सभी ब्रेकफास्ट का इंतजार कर रहे थे, अचानक प्रिया बोल पड़ती है, ये स्नेहा दिखाई क्यों नहीं दे रही है, कल से अभी तक कितना और सोएगी। प्रिया उठकर अभी स्नेहा के रूम में जाने वाली थी कि ध्रुव उसे तुरंत टोकते हुए कहता है, कल स्नेहा बहुत थकी हुई थी, इसीलिए जब तक वो खुद उठकर नहीं आती कोई भी उसके रूम में जाकर उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करेगा। ध्रुव के टोन में एक अलग और झलक रहा था, साथ ही ध्रुव जिस डोमिनेंस से सभी को स्नेहा के रूम में जाने से मना कर रहा था वो कुछ और ही था। उस समय तक तो हर कोई ध्रुव की बात मान गए। ध्रुव ने उस वक्त डाइनिंग टेबल पर सभी को ये कह दिया था कि स्नेहा काफी थकी हुई है, इसीलिए उसे कोई भी डिस्टर्ब करने नहीं जाएगा। साथ ही जब तक स्नेहा खुद उठकर नहीं आती उन सभी को उसका इंतजार करना होगा। पार्थ प्रिया मान जाते हैं। उन्हें तो यही लग रहा था कि शायद स्नेहा जब उस जंगल में गुफा में रही होगी तब उसके पास सोने के लिए कुछ नहीं होगा, इसीलिए बेचारी स्नेहा सुबह का इतना समय होने के बाद इतनी देर तक सो रही हैं। अब उन लोगों को क्या पता कि स्नेहा एक कुंभकर्ण है। उसकी नींद न गुफा के अंदर खराब हुई और न वो कम सोए होने की वजह से सुबह नहीं उठी थी, बल्कि ये ध्रुव था जिसके स्नेहा को कई बार प्यार करने की वजह से स्नेहा इतना ज्यादा थक गई थी कि दोपहर से पहले खुद नहीं उठने वाली थी। उधर स्नेहा का इंतजार ही किया जा सकता था, इसीलिए पार्थ और प्रिया इंतजार करने लगते हैं, साथ ही अपने घूमने जाने वाले प्लान्स में कुछ न कुछ डालकर ऐड ऑन करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव और कर्ण अपने कंपनी के काम निपटाने के लिए एक अलग रूम में आगे आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। दरअसल इस बार कर्ण भी ध्रुव की तरह काफी बिजी था। कर्ण को अपनी कंपनी के लिए एक नया क्लोथिंग ब्रांड, जो न सिर्फ इस देश का सबसे बड़ा होने वाला था बल्कि उसे इंटरनेशनल लेवल पर भी एक साथ उसे लॉन्च करना था। इससे पहले कर्ण हमेशा अपने डैड के अंडर रहते हुए कोई भी प्रोजेक्ट करता था, लेकिन इस बार कर्ण के डैड ने उसे खुद से पूरा प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दे दी थी। कर्ण के डैड ने कहा था कि ध्रुव के बेस्ट फ्रेंड हो, अगर कॉलेज खत्म होने पर भी उसका कोई असर नहीं आया तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी से बाहर कर दूंगा। अब मेरे पास स्नेहा भी है जिसकी इंटेलिजेंस लेवल को तो ध्रुव भी मानता है। बेचारे कर्ण के लिए अब उसकी साख वाली बात भी थी, साथ ही कर्ण के डैड उसे अब ध्रुव की तरह स्ट्रॉन्ग होने के लिए ट्रेन भी कर रहे थे।
मार्केट के अंदर आजकल लोग शार्क बने हुए हैं, जो सीधे साधे लोगों के बिजनेस को अपने डर्टी ट्रिक से अपना बना ले रहे थे। कर्ण कई बार लोगों की बातों पर विश्वास कर लिया करता था, जिससे उसे बाद में लॉस भी होता था। हालांकि उस वक्त तक उसके डैड उसे और उसको दिए प्रोजेक्ट को संभाल लिया करते थे, लेकिन अब वो कर्ण को खुद के दम पर मार्केट में उतरने के लिए कह रहे थे, जिसमें उसे पता होना चाहिए कि उसे किस पर बाहर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं। कर्ण के डैड को इसीलिए भी थोड़ी कम चिंता थी कि उनके बेटे का दोस्त और कोई नहीं बल्कि बिजनेस मैग्नेट ध्रुव सिंघानिया है, जिसके साथ काम करने से कर्ण बहुत कुछ ही सीखेगा। कर्ण भी खुश था कि उसका जिगरी दोस्त, जिसने अकेले ऐसे क्या इससे बड़े बड़े कई प्रोजेक्ट को अकेले ही लीड भी किया था, वो उसे अपना पूरा समय देने के लिए हर वक्त तैयार रहता था। क्लोथिंग ब्रांड की मार्केटिंग और उसके लिए इन्वेस्टर्स के लिए कर्ण को कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कर्ण जब ध्रुव के पास आया था तो उसके आइडिया सुनने से पहले ही ध्रुव ने 50% अपना इन्वेस्टमेंट कर्ण के अकाउंट में डाल दिया था। कर्ण तो कह रहा था कि ये उसका पहला बड़ा प्रोजेक्ट होगा जिसमें उसे प्रॉफिट मिलेगा या लॉस उसे पता नहीं, इसीलिए डैड ने अभी शुरुआती समय में अपने हाथ इन्वेस्टमेंट से खींच लिए हैं और उसे बाहर के इन्वेस्टर से पैसा उठाना होगा। लेकिन ध्रुव ने उसे आश्वस्त किया कि वो अपना ध्यान क्लोथिंग आइडिया पर दे और अच्छे डिजाइन के साथ अच्छे एडवर्टाइजमेंट पर दे। इन्वेस्टमेंट का मामला वो हैंडल कर लेगा। ध्रुव ने कर्ण के नए बिजनेस में बिना किसी प्रॉफिट के इन्वेस्टमेंट कर दिया था, जो कि बाहर का कोई भी इन्वेस्टर नहीं कर सकता था। लेकिन बाद में कर्ण के कई बार कहने के बाद ध्रुव को इस बात के लिए मानना पड़ता है कि अगर कर्ण को उसके ब्रांड पर प्रॉफिट हुआ तो उसका प्रॉफिट वो ध्रुव से भी शेयर करेगा, उतना जितने में ध्रुव की इन्वेस्टमेंट डबल ना हो जाए। कर्ण ने कृति को भी अपने इस नए क्लोथिंग बिजनेस आइडिया के बारे में बता दिया था, साथ ही ये भी कि ये प्रोजेक्ट उसके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। कर्ण ने कई बड़े बड़े डिजाइनर्स को हायर कर लिया था, तभी उसे अपनी दोस्त के एक्स्ट्रा टैलेंटेड होने की बात याद आई। कृति MBA इन फैशन डिजाइनिंग कर रही थी, साथ ही उसके पास फैशन डिजाइनर होने का भी टैलेंट था जो किसी से भी छिपा नहीं था। कृति को ऑलरेडी इंटरनेशनल कंपनी में प्लेसमेंट हो गया था, जहां उसे अपने कॉलेज के खत्म होने के बाद ज्वाइन करना था। जितना समय उसके पास कॉलेज में था, कर्ण उसे उसकी क्लोथिंग ब्रांड में मदद करने के लिए कहता है, जो सुनकर कृति झट से मान जाती है। जहां एक तरफ पार्थ और प्रिया ने अपनी प्लानिंग भी कर ली, पूरा होटल का छप्पा भी घूम लिया, यहाँ तक कि 3 घंटे की एक लॉन्ग मूवी भी देख ली, लेकिन अब तक स्नेहा उठकर नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ कर्ण, कृति और ध्रुव भी लंबे समय तक अपने बिजनेस का डिस्कशन करके उसी जगह पर आ गए जहां उन्होंने पार्थ और प्रिया को स्नेहा का इंतजार करने के लिए छोड़ा था। कर्ण अपनी घड़ी में टाइम देखता है तो अब उनके लंच का भी टाइम हो गया था। कहा उन्होंने कल पार्थ के साथ घूमने का प्लान बनाया था और कहा वो अपने काम में ही इतना बिजी हो गए कि बेचारे अपने जूनियर्स पर उनका ध्यान ही नहीं गया। ध्रुव बीच में एक बार स्नेहा को देखने के लिए उसके रूम के पास आया था, जहां उसने पार्थ को स्नेहा का रूम नॉक करते हुए देखा। ये प्रिया का ही आइडिया था, क्योंकि उसकी दोस्त कुंभकर्ण के तरह सोने में बिजी थी, न ही उसका फोन स्विच ऑन था और न ही वो अपने बताए हुए प्लान के लिए सुबह उठी थी। पार्थ ने कई बार नॉक किया था, लेकिन जब स्नेहा के अंदर से कोई आवाज नहीं आती तो वो खुद अंदर जाकर देखना चाहता था कि स्नेहा कहीं बीमार तो नहीं हो गई। इधर पार्थ जैसे ही स्नेहा का डोर ओपन करने वाला था कि ध्रुव गुस्से से पार्थ की बाजू पकड़कर उसे पीछे कर देता है। पार्थ इस एक्शन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था, इसीलिए ध्रुव के अचानक उसे दूर से पीछे खींचने की वजह से वो लड़खड़ाते हुए पीछे दीवार से जा लगा। इधर वो ध्रुव से कहने ही वाला था कि उसने उसे क्यों इतनी तेज खींचा, लेकिन ध्रुव के गुस्से से भरे चेहरे को देखकर एक बार के लिए तो पार्थ भी सहर गया। ध्रुव गुस्से से पार्थ से कहता है, क्या तुम्हें एक बार कहा समझ में नहीं आता है? स्नेहा के रूम में बिना उसकी परमिशन के घुसने की हिम्मत कैसे करी? पार्थ अपने भाई को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, भाई मैंने कई बार नॉक किया और स्नेहा अपना फोन शायद चार्ज करना भूल गई होगी, इसलिए जब इतने देर के बाद भी स्नेहा नहीं उठी तो मैंने सोचा कि मैं ही उससे उठा दूं। भाई स्नेहा मेरी दोस्त है। इनफ। ध्रुव पार्थ को अपना हाथ दिखाकर कहता है, एज योर ब्रदर आई एम वार्निंग यू, डू नॉट एंटर इनटू हर रूम विदाउट हर परमिशन। वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, स्नेहा की प्राइवेसी में किसी का दखल देना बर्दाश्त नहीं करूंगा। ध्रुव पार्थ को डांटने के साथ कहता है। पार्थ अपनी भाई की डांट सुनने के बाद बस इतना ही कह पाता है, कल स्नेहा ने ही कहा था कि वो सुबह हम सब के साथ बाहर घूमने जाना चाहती है, मैं इसीलिए उसे याद दिलाने के लिए आया था। आपको अपने भाई पर ही भरोसा नहीं है। पार्थ ध्रुव से नाराज होकर चला जाता है। ये सीन कर्ण ने भी देख लिया था।
ध्रुव की पोजेशन स्नेहा के लिए इतनी ज्यादा थी कि ध्रुव ने पार्थ को भी गुस्से से डांट दिया। कर्ण जानता था कि ध्रुव अपने भाई पार्थ के लिए भी पॉसेसिव है, लेकिन स्नेहा के लिए तो वो पार्थ को भी नहीं छोड़ रहा था। दरअसल ध्रुव भी यहाँ पर पार्थ पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, लेकिन जब उसे याद आता है कि उसने स्नेहा को बस अंडरगारमेंट और बाथरोब ही पहनाया था, तो उसे स्नेहा को किसी का भी उसे ऐसे देखना खून खोला रहा था। ध्रुव जानता था कि स्नेहा सोते हुए इधर उधर बहुत होती है, इसीलिए साथ ही स्नेहा के बॉडी के निशान भी कोई और ना देखे, इसीलिए वो पार्थ को बिना स्नेहा के परमिशन के अंदर जाने के लिए डांट रहा था। ध्रुव एक गहरी सांस लेकर कर्ण के साथ वापस चला जाता है, लेकिन बाद में उसे कर्ण के समझाने पर समझ आता है कि उनके साथ आए सभी यहाँ घूमना चाहता है। उनकी जिंदगी अभी एंजॉयमेंट के लिए है। कल भी पार्थ को ध्रुव ने सबके सामने डांटा था और अभी भी पार्थ को डांटना सही नहीं था। दो दोस्तों के बीच इससे जेलसी भी आ सकती है। कर्ण के बताने के बाद ध्रुव को भी एहसास होता है कि उसने जिसे डांटा था वो और कोई नहीं, उसका छोटा भाई था, जो स्नेहा को न सिर्फ अपनी दोस्त मानता था बल्कि अपनी छोटी बहन की तरह ख्याल भी रखता था। ध्रुव अपने मन में खुद को डांट लगाता है कि उसे स्नेहा के पॉसेसिवनेस के चक्कर में स्नेहा और पार्थ की दोस्ती के बीच में नहीं आना चाहिए। पार्थ ध्रुव से नाराज होकर अपना मुंह फुलाते हुए बैठा था। उसने न सिर्फ उनको स्नेहा के पास जाने से रोका था, बल्कि वो यहाँ आकर भी बाकी बचे हुए लोगों को अपने तरह काम में रोबोट बनाने में लगा हुआ था। ध्रुव अपने भाई के यूं मुंह फुला लेने से स्नेहा को ही याद करने लगता है। अब उसे भी अपने भाई की कुछ हरकतें अपनी क्यूट सी लवर से मिलती हुई नजर आने लगती है। इसीलिए अब उसे पता था कि पार्थ के गुस्से को कैसे खत्म करना है। ध्रुव जब समय देखता है तो 1 बज चुके थे और अभी तक स्नेहा के ना उठने का कारण बस वही जानता था। अब ध्रुव को भी कर्ण की बात याद आती है कि वो लोग बेशक अपने अपने बिजनेस में बिजी है, लेकिन यहाँ पर मौजूद 3 लोग बस उसके साथ समय के इंतजार में बैठे हैं। ध्रुव पार्थ के पास आकर पूछता है, यू हैवंट टोल्ड मी येट, हम आज कहाँ जाने वाले हैं? टेल मी योर प्लान्स, लेट मी मेक दैट ऑल पॉसिबल। पार्थ बिना ध्रुव के तरफ देखे अपना फोन, जहाँ पर उसने सभी घूमने जाने वाले स्पॉट को मार्क किया था, दे देता है। ध्रुव उन सभी जगह को देखता है। ग्वालियर फोर्ट, खजुराहो टेम्पल्स, उदयगिरी केव्स, चंदेरी केव्स, पटालपनी वाटरफॉल्स etc। पार्थ ने बाय कार रोमिंग के सभी जगह पर मार्क किया था। ये कुछ ऐसी ट्रिप थी जहां पर सभी हर एक खूबसूरत जगह को कवर करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। पार्थ जानता था कि उसका जरूर कुछ जगह को कैंसिल करेगा या फिर उनके रोड ट्रिप को, लेकिन ध्रुव पार्थ के तरफ देखते हुए पूछता है, प्लानिंग इज वंडरफुल, पर ये भी तो बताओ हमें इन सभी जगह घूमने जाने के लिए कितने दिनों का समय लगेगा? आज आधे से ज्यादा दिन तो तुम्हारी दोस्त से बर्बाद कर दिया। ध्रुव के तुम्हारी दोस्त का जिक्र सुनकर पार्थ अपने भाई की तरफ देखता है। साथ ही आज ध्रुव उसे यहाँ घूमने के लिए कितने दिन और चाहिए भी पूछ रहा था। ये देखकर पार्थ का गुस्सा अपने भाई के लिए क्रम होने लगता है। पार्थ ने कुछ जगह ऐसे भी मार्क करी थी जहां पर ध्रुव किसी भी हाल में पार्थ को सिक्योरिटी के चलते जाने नहीं देता, लेकिन अभी ध्रुव हर जगह के लिए मान गया था। पार्थ ध्रुव की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या आपको रोड ट्रिप से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सेफ्टी वगैरह? तभी ध्रुव कहता है, तुम अपने ट्रिप के बारे में सोचो, सेफ्टी का ख्याल अपने बड़े भाई पर डाल दो, जस्ट एंजॉय योर ब्रदर विल हैंडल एवरीथिंग। ध्रुव पार्थ के कंधे पर हाथ रखकर कहता है। ये एक ब्रदर टू ब्रदर बॉन्डिंग थी जिसे महसूस वहाँ मौजूद सभी ने करी थी। यहाँ तक कि पार्थ के कान भी अपने भाई के इतने सपोर्ट करने वाली बात सुनकर लाल हो गए थे। ध्रुव के ब्रदरली प्यार को देखकर पार्थ की सारी नाराजगी दूर हो जाती है। जो ध्रुव आज से पहले अपने प्यार को दिखाता नहीं था, आज वो अपने शब्दों से जता चुका था। पार्थ कुछ सोचते हुए कहता है, हम अभी भी जा सकते हैं, लेकिन स्नेहा अभी तक उठी नहीं है। तभी ध्रुव कहता है, तुम्हारी दोस्त तुम पर ही जाएगी। स्नेहा 1-2 रात से अच्छे से सो नहीं पाई थी, इसीलिए एक काम करो, तुम सब लोग स्टार्टिंग के लोकेशन से स्टार्ट करो। मैं अपना काम खत्म करने के साथ स्नेहा को लेकर ज्वाइन करता हूँ। कैसी होने वाली है उन सभी की आगे की जर्नी? क्या ध्रुव और स्नेहा के प्यार की भनक किसी को लग पाएगी? इन सभी सवालों को जानने के लिए पढ़ते रहिए स्नेहा और ध्रुव की प्यारी सी कहानी जब मिले हम तुम। टू बी कंटिन्यूड। स्टोरी टाइमिंग 8 AM। अगर आप भी राइटर के मेहनत पर अपने लाइक और कमेंट नहीं दिया करेंगे तो हमें आखिर लिखने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। साथ ही चैनल को ज्वाइन करके अपना सपोर्ट भी दिखाएं। दोस्तों, कहानी को अपना ऐसे ही प्यार देते रहे। साथ ही अगर कहानियाँ आपको पसंद है तो मेरे YouTube चैनल पर आपको बहुत सारी कहानियाँ मिलने वाली है, इसीलिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया
प्लीज आप अपना सपोर्ट लाइक और कमेंट करके ही दिखा दिया करें। साथ ही इस कहानी के साथ साथ मैं अपनी आगे की कहानी को ऑडियो में लेकर आ रही हूँ, जो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इस चैनल पर मेरे द्वारा लिखी और भी कहानी मिलेंगी। यूट्यूब चैनल नेम द कहानी डायरी। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर ऑडियो सीरीज। यहाँ आपको इस कहानी के अलावा बाकी और कहानियाँ के वॉइस ओवर मिलेंगी। And you can also connect me on my Instagram handle at pinkypal07.